माइन कल के चलो प्रसंग किछु आगा बढ़ावी। इधर देख लो मंच पर शिव का धनुष विशाल, और उधर खड़ी है जानकी लिए हुए जयमाल। पांचवें वर्ष का अवस्था में सुनैना मैया कहती है किशोरी कनी जाओ आई धनुष के ठाव कर दियो, चौका लगा दियो, नीप दियो। अहाँ के बाबूजी रोज पूजा करे छथिन त किशोरी जी गेलखिन धनुष के चौका लगावा त बाया हाथ से उठा का बढ़िया से नीप दिलखिन। धनुष कनी घसकल रहे अपना जगह से। जनक जी गेलखिन पूजा करो तो कहलखिन सुनैना सुनो जी, धनुष का चौका कौन लगाया है? तो आए हमरा समय नहीं चले क्या किशोरी के कहने चलिए जे चौका लगा देते। कहलखिन उसको बुलाओ। एलखिन किशोरी जी कहलखिन बेटी आई यहाँ एक चौका लगेनो है तो हाँ बाबूजी। कहलखिन धनुष के उठलिए कि कनी घुसकल थे तो हाँ बाबूजी खर पतवार सब काते काते जन्मल चले से सब एना के उठा कर हाथ खर सब उखाड़ दिलो है। आहा राजा जनक जी कठिन प्रण ठानल। अब वही बात आई धनुष जग में दोहरावे छथिन बंदी जनाब को। कल की सुनिए आप सब राजा, राजा का आदेश है। क्या आदेश है सुनिए। सुन मिथिलाधिपति नपन कि जो करी है धनुखंड, विजय सहित से पाई है सोई वीर बरबंड। राजाओं के प्रण सुन सुन कर धनुआ को तोरण भूप चले। राजाओं के प्रण सुन सुन कर धनुआ को तोरण भूप चले। हर बराए और ताल ठोक कर अज्ञानी सब जाए मिले। हर बराए और ताल ठोक कर अज्ञानी सब जाए मिले। कोटि उपाय करी पर धनुआ तिल भर भूमि से न छुड़ा सके। लज्जा से सिर नीचा करके बैठे आसन पर जा करके। लज्जा से सिर नीचा करके बैठे आसन पर जा करके। तमक रहे धनु मूढ़। आप देखेंगे जो अभिमानी व्यक्ति है वो थोड़ा सा सहन करने की शक्ति नहीं रखता है। अब तमक रहे धनु मूढ़ निरपा उठई न चलई ल जाए। अम्मा नहीं पाई बहु भाट बला अधिकाधिक गरुआए। भूप सहस्र दस एक बारा लगे उठावन टैन टारा। धनुष टूटना कौन कहे, धनुष हिला भी नहीं। तब राजा जनक जी घबरा जाते हैं और कहते हैं वीर विहीन मही में जाना कि हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहूँ बलशाली है। अब मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए
तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाह। सीता जी का विवाह विधाता नहीं लिखा है। अब सब अपना अपना घर जाइए। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। क्यों नहीं रहा गया भैया, ध्यान दो कि अच्छे योद्धा अच्छे छत्री अपमान नहीं सह सकता है, और जिसको कटुवाना सहन नहीं वो चुप रह सकता है। जिसको कटुवाना सहन नहीं वो चुप कैसे रह सकता है। कहा ऐ जनक, हमारे सरकार को रहते हुए आप ऐसी वाणी कहते हैं वीर विहीन। ये धनुष पुरानी क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल एक अमली में है। इतना बल एक अमली में है। अब लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगाई मही दिग्गज डोले, धरती हिलने लगा। गुरुजी समझ गए कि लक्ष्मण उत्पात करेगा, इसलिए इशारा करते हैं, उठो राम भंजहु भव चापू, मेटहु सकल जनक परितापू। हे राम उठिए और धनुष को भंग कीजिए। यहाँ गुरु वही प्रणाम मन ही मन कीना, लाघव उठाई धनु लीना, ले सधावत फैत गदा लखा देखी सब घन राम सदन भरे भुवन गुण घोर कठोरा। इस तरह से यह एक रोज का प्रसंग है। फिर एक रोज का परशुराम संवाद है। लेकिन रामायण, पूरा रामायण एक श्लोक का आप लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। एक श्लोक में पूरा रामायण है। आदौ राम तपो मनादि गमनं हत्ता मृगा कांचनम, वैदेही हरणं जटायु मरणं, सुग्रीव संभाषणम, बाल निर्तलम समुद्र तलम, लंकापुरी दानम, पश्चात रावण कुंभकर्णम, हनन एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोक है। यदि आपके पास समय नहीं है तो पूरा रामायण प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, एक श्लोक की रामायण। तो समय के अनुसार जब धनुष भंग हुआ तो इधर सखी सब किशोरी जी की तरफ खड़ी है कि जनक किशोरी मोरी परहु के प्यारी, हे जय माला लेके चली भेली सखियन समाज, हे जय माला लेके। छोट बच्ची सब जो उठाओ, आ जाए छोट आइए, आप भी आइए। और वो छोटी बच्ची अब भी आइए, आ जाओ किशोरी जी की तरफ खड़ा हो जाओ। जनक किशोरी मोरी दोनों होते प्यारी, जब बहिना
जनहु से प्यारी हे जयमाला लेके चली भेरी सखियन समाज हे जयमाला लेके चली भेरी सखियन समाज हे जयमाला लेके धुनु 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 अब बाजता पजनिया किशोरी जी के बाजता पजनिया हे जयमाला लेके सखियन समाज हे जयमाला लेके चली भेली सखियन समाज हे जयमाला लेके एकटा सखी कहै छथिन कि झुकी जइयो यो कनिक रघुवीर हरिदर जी कहाँ गया भाई झुकी जइयो यो कनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है कनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है क्या बात है दुल्हा सरकार की कहलान कहे छथि यो सरकार तमी झुकियो ना।